किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल विलेज फार्मिंग। आज इस पे। वीडियो में हम बात करेंगे मोथा घास का जो खरपतवार है उसको किस तरह से हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं इसके बारे में। आपने बहुत से जो खरपतवार हैं चौड़ी पत्ती वाले सकड़ी पत्ती वाले उन पे दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करके भी देखा होगा, परंतु आपने देखा होगा कि जो ये मोथा घास जो ये है अपना, इस पे दवाइयों का असर है वो बहुत कम होता है। तो किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात हमारे लिए होती है। एक और प्रमुख जो खासियत होती है वो ये होती है कि यदि एक बार ये अपने खेत में हो जाता है तो फिर अपने कुल को ये इस तरह से निरंतर बढ़ाता है, जिस तरह से भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। तो बढ़ाता कैसे है कि जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से इसमें जो सीरीज है एक वो चलती है। तो इसका जो खात्मा है वो करना वो अति आवश्यक होता है। यदि हम इसको ख़त्म ना करें अपने खेतों में से तो 2-4 साल में ऐसा हाल होगा कि अपने खेत में सिर्फ मोथा घास ही बच जाएगा। जो भी हम फसल डालेंगे उसको ये पूरी तरह से चौपट कर देगा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, यदि एक इस खेत में आप देख सकते हैं जो मोथा घास है वो कितना अधिक हो गया। लगभग जो ये किसान भाई ने यहाँ पे गुआर डाल रखा है तो ये फसल है वो बर्बाद सी हो गई है पूरी, और इसमें सिर्फ मोथा घास है वो ही दिख रहा है, जिधर आप देखो उधर ही। तो इस तरह से ये जो फसल है उसको ख़त्म कर सकता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है या जो समूल विनाश है वो अति आवश्यक होता है। तो आज मैं आपको ऐसी जानकारी यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप बिना 1 रुपये खर्च किए हुए भी इस घास को परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दिखेगा नहीं अपने खेतों में ये। और इसके लिए आप सबसे पहले यदि फ्री का उपाय करना चाहते हैं तो जब गर्मियों का दिन होता है तो उस समय जो डिश होता है उससे उंडी जुताई करें अपने खेतों में, जिससे मिट्टी जब उलट पुलट होगी तो ये जड़ें हैं इसकी जो ऊपर आ जाएंगी, तो इसका जो बीज है वो जब लू चलेगी ढंग से तो बिल्कुल सूख जाएगा, तो इसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा फिर इसे। ये काम आप कर सकते हैं। या आप जिस समय मान लीजिए गर्मियों का समय चला गया, अब इस समय की बात करें हम, अगस्त की, अपना कोई खेत खाली पड़ा है इस टाइम में, अब हम करना चाहते हैं यदि इसका, तो किस तरह से करें। तो उसके लिए मेराकेतर नाम से एक दवा है जो मार्केट में आती है खरपतवार नाशक की। तो वो दवा आप लगभग 90 से 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, जो 15 लीटर का पंप आता है अपना, उसमें डालें। और उसके साथ में आप उसमें यूरिया मिलाएं 200 से 300 ग्राम तक। और कोई भी जो एक्टिवेटर आते हैं जो उसको एक्टिवेट करेंगे तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसका स्प्रे कर दें। तो लगभग 12 दिनों के बाद में आपको जो असर है वो देखने को मिलेगा। जो अपना ये पौधा है इसकी पत्तियां ऊपर से पीली होनी शुरू होंगी और धीरे धीरे ये जो जड़ है इसकी वहां तक दवा का असर होगा और इसका एकदम समूल विनाश हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस मोथा घास का जो इलाज है वो कर सकते हैं। दोनों ही जो उपाय हैं वो हमने पर्सनली ट्राई किए हैं अपने खेतों में। तो रिजल्ट के लिए आप बिल्कुल निश्फिक्र रहें। फ्री में करना है तो आप कर सकते हैं गर्मियों के समय में उंडी जुताई, जिसमें डिश पलाऊ मोर पलाई कुछ भी लगा के आप तो इस तरह से कर सकते हैं। या यदि दूसरे सीजन में करना चाहें तो आप इस तरह से जो मेराकेतर आता है एक्सल का, उससे आप इसका इलाज कर सकते हैं। अब ये डालते हैं यदि आप खरपतवार नाशक है तो इसमें कुछ सावधानियां हैं वो आपको बरतनी होंगी। तो सावधानियां आपकी ये होंगी कि आप एक तो जैसे खेत मान लीजिए अब सूखा पड़ा है अपना खेत, तो उसमें पहले थोड़ी नमी करें आप, और नमी करने के बाद में जो ये स्प्रे है जो मैंने बताया है आपको वो करें। सूखे खेत में करते हैं तो फिर जो कोई रिजल्ट है वो अपने को नहीं मिलता है। दूसरा, जिस समय हमने फसल डाल रखी है तो उस समय आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि फसल के साथ में मोथा घास को ख़त्म करने के लिए आपने इस दवा का प्रयोग कर दिया तो मोथा घास का तो खात्मा हो जाएगा, परंतु आपकी जो फसल है उसका भी खात्मा होना निश्चित है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखें कि फसल के टाइम में इसका प्रयोग है वो बिल्कुल भी ना करें। तो ये कुछ बातें थी। यदि आपको वीडियो पसंद आए
प्रयोग करने के बाद में जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।